अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और सबका जो लॉकडाउन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो एक जो पिछले इतने लंबे अरसे से यूट्यूब पे ना आने की वजह कुछ इश्यूज़ थे और कुछ ट्रीटमेंट की वजह से मैं ज़रा बिज़ी हो गया था और यूट्यूब पे टाइम नहीं दे सका था, इसलिए उसके लिए माज़रत। तो आज से इंशाल्लाह मैं वापस आ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज आज के बाद जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो प्रॉपरली वीडियो होंगी और दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह प्रॉपरली चलेगा। और अभी चलते हैं हम आज के जो हमारी वीडियो है उसकी तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है। और आज की वीडियो जो हमारी है वो बिल्कुल ही टॉपिक से हटकर होने वाली है और बहुत ही इंतहाई ज़रूरी वीडियो है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी इस टाइम पे तकरीबन हर पाकिस्तानी बंदे को इसकी बहुत ही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ख़ुद पिछले दिनों में ये प्रोसेस करवाया है और मुझे पता है कि जो प्रोसेस मैंने करवाया है उस प्रोसेस में कितनी मुश्किलात आती हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या-क्या तरतीब होती है इस प्रोसेस के लिए। जी, तो सबसे पहले आपको जैसे कि वीडियो के नाम से आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली आईबीसीसी के प्रोसेस के हवाले से कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी दोस्त भाई मेरे जो बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, उनको पता होगा कि आईबीसीसी वगैरह जो है इसका प्रोसेस और ये सब क्या चीज़ें हैं। जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता देता हूँ। हम जब भी किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान से किसी भी बाहर की कंट्री में, तो हमें उसके लिए अपने जो डिग्री है, जो भी हमारे पास डिप्लोमाज़ हैं, वो सारे वेरीफ़ाई करवाने पड़ते हैं किसी भी फ़ॉरेन एजेंसी से। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक है और जो एफएससी है, उसको हमें जो है ना वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है कि हमारे पास ये जो सनतें हैं ये ओरिजिनल हैं, इनके हमारे पास प्रॉपर प्रूफ़ है, ये वेरीफ़ाइड हैं। तो उस मसले में हमें जो है बाहर जाने के बाद कोई परेशानी का सामना नहीं होता है। और इसके बाद हमारे पास अगर कोई डिग्री है, कोई एचईसी की डिग्री है, तो वो एचईसी से वेरीफ़ाई करानी पड़ती है। फिर हमारे पास उसके बाद फ़ॉरेन एजेंसीज़ आ जाती हैं, उनमें से जाके हमने वेरिफ़िकेशन करानी होती है। तो ये प्रोसीजर तो बहुत ही थोड़ा-सा लेंथी है, लेकिन मैं सिर्फ़ आज इस वीडियो में आपको आईबीसीसी के बारे में बताऊँगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एचईसी का प्रोसीजर कैसे है और तालीमी बोर्ड से किस तरह प्रोसीजर करना है, और उसके अलावा हमने बाकी किस तरह से जो हमारे पास फ़ॉरेन एम्बेसी है उसमें हमने किस तरह से प्रोसेसिंग करानी है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों हमारे पास बेसिकली जो आईबीसीसी का मामला है असल में, वो कुछ इस तरह से है कि इसके हमारे पास 3 प्रोसीजर हैं, 3 स्टेप्स हैं। हम 2 से 3 तरीक़ों के थ्रू इसको हम वेरीफ़ाई करा सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से आईबीसीसी ने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी थी ताकि आपको घर बैठ के ही सारी सहूलतें मिल सकें और कोरोना वगैरह के जो इश्यूज़ हैं उस वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसीजर था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो था थ्रू टीसीएस। अब ये तो हमारा एक तरीक़ाकार था इसको अप्लाई करने का। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोसीजर है वो है बाई हैंड, और जो हमारे पास तीसरा जो प्रोसीजर है, तीसरा प्रोसीजर भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा वीडियो में कि वो किस तरह से है। वो तीसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आप ख़ुद इधर नहीं हैं तो आपका कोई दोस्त वगैरह या कोई भी और बंदा है तो वो किस तरह से उसको वेरीफ़ाई करा सकता है। तो हमारे पास 3 स्टेप हैं और तीसरा तो कम ही होता है, वैसे ये 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जो मुश्किलात हमें आती हैं वो टीसीएस वाले प्रॉब्लम में हमें होती हैं। टीसीएस में हमें ये मसला आता है कि टीसीएस में अक्सर हमें फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती, या हमारे पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं कि कौन कौन से हमने भेजने हैं।
तो क्योंकि IBCC की वेबसाइट ऐसी है कि जिसको उस पर हमारे पास मेंशन नहीं है कि आपने क्या करना है और किस तरह से क्या सूरत हाल आपके पास साथ हो सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या उसका प्रोसीजर है। तो हम इसमें सबसे पहले आपने क्रोम खोल लेना है अपने लैपटॉप में। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करनी है IBCC। मैं लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप IBCC लिखेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से या तो आपके पास ये राइट साइड पे देखें वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लें, या फिर ये आपके पास इंटर बोर्ड कमेटी नाम लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर लें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पहले ऊपर कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट आएगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि IBCC सेक्रेटरीट एंड इट्स रीजनल ऑफिस लाहौर कराची पेशावर हैव अलाउड टू स्टार्ट वॉक इन मोड या विंडो ऑपरेशन फॉर एप्लीकेंट सीकिंग इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वालों के लिए है कि वो उनसे अगर मिलना चाहते हैं जो इनके रीजनल ऑफिस हैं तो उनसे मिल सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 8/6/2021 से ओपनिंग कर दी है। लेकिन याद रहे कि मास्क और प्रॉपर जो SOPs हैं वो फॉलो करके उसके बाद ही आप जा सकते हैं। बिना मास्क और SOPs को फॉलो किए बगैर आप नहीं जा सकते। इसको साइड पे कर देते हैं। इससे नीचे IBCC पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड। अब इसका IBCC का एक पोर्टल इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, तो वो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इसकी आ चुकी है मोबाइल पे, और iOS एप्लीकेशन भी आ चुकी है आईफोन वालों के लिए, और वेब पोर्टल भी आ चुका है। ये तीनों चीज़ें इन्होंने न्यूली डिज़ाइन कर ली हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर ये आप कर सकते थे प्रोसेस सारा, लेकिन अब आपकी मोबाइल में और आपकी आईफोन और एंड्रॉयड सारे मोबाइल्स वगैरह में भी ये फैसिलिटी दी जा चुकी है। तो इसको करते हैं क्लोज़ और चलते हैं अपने काम की तरफ। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे मेरे वेबसाइट पूरी नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे आपको सामने कुछ ये लिखा हुआ नज़र आएगा, होम, अबाउट IBCC, इक्विवेलेंस, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, एक्टिविटी, फैक्ट, डाउनलोड, फीडबैक एंड इंक्वायरीज़। और ये सब कुछ आपको यहाँ पे आपको यहाँ से पता लग जाएगा आपने जो भी प्रोसीजर करवाना है। यहाँ पे अगर आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड की गई है। अटेस्टेशन चाहिए उसके लिए भी ये रूल्स दिए गए हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भी इधर से मिल जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए भी ये सारा कुछ प्रोसीजर दिया जा चुका है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इसमें हम नीचे चलें तो अबाउट अस, और ये इन्होंने कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं वेबसाइट के मुतालिक, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम देखते हैं कि हमने जो करनी है अटेस्टेशन। सबसे पहला जो प्रोसीजर है दोस्तों वो होता है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप से मिल सकता है, और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में ये वेबसाइट खोल के तो यहाँ पर अटेस्टेशन में आके ये डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म भी कर सकते हो, या फिर ये नीचे अटेस्टेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखिए, जैसे क्लिक किया मेरे पास PDF आ चुका है, डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करके मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। ये जैसे ही ओपन किया है ये PDF के 2 पेजेस आ चुके हैं। पहला जो पेज है मेन पेज, ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेस्टेशन। इसमें आपने नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम वगैरह लिखना है, यहाँ पे आपने CNIC लिखना है। याद रहे इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, पार्टिकुलर्स ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना इसको, वरना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये छोटी सी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमें वहाँ जाने के बाद भी, ऑफ़िस पहुँचने के बाद भी बहुत खजल और ख्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मसला ना हो। यहाँ पे आपने नाम लिखना है अपने बड़े लफ्ज़ों में सारा। यहाँ पे सन या डॉटर या जो भी हैं आप वो अपने वालिद या वालदा का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने CNIC पूरा नंबर लिखना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाना है या कॉपीज़ को करवाना है। आपने यहाँ पर नंबर लिखना है, यहाँ पे नाम नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास SSC की है, ये मैट्रिक है, आपने मैट्रिक की सनद को, असल जो सनद है उसको वेरीफाई अटेस्ट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे
01 आपने लिख देना है। मेरे पास ये PDF फाइल है, एडिट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ लिखा नहीं जा रहा। आपने डाउनलोड करके हाथ से इसको फिल करना है और उधर आपने 01 लिख देना है। अगर आपके पास FSC की है, HSSC की, वो आपने इधर 01 लिख देना है। डिप्लोमा है उसके नीचे 01। अगर एक एक कॉपी आपने करानी है, अगर आपने दो दो करवानी है तो यहाँ पे दो, जितनी भी आपने करवानी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यहाँ पे आपने उतने नंबर मेंशन कर देने हैं। इसके बाद ये एस आमा एक होता है, ये आपने अगर करवाना है तो इसके नीचे लिख दीजिए। एस खासा एक होता है, इसको लिख दीजिए। और एक SLC होता है। अगर ये कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो आप इनके नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी ओरिजिनल नहीं है, कॉपीज़ हैं, तो फिर आपने कॉपीज़ में यहाँ पर 01 लिख के या 02 जितना भी आपने करवाना है वो मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पे फ़ी पेड और ये सारा आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। इसके नीचे एड्रेस आपने लिखना है। याद रहे ये वो एड्रेस आपने लिखना है जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस रिसीव होने हैं। मतलब कहने का है कि जिस जगह पर आप अभी मौजूद हो, ऐसा नहीं करना कि आप इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हो और आपने एड्रेस लिख दिया मुल्तान या पेशावर या किसी और जगह का, तो आपके डॉक्यूमेंट्स मुल्तान और पेशावर उस जगह पे पहुंच जाएंगे और फिर आपको वहां जाके रिसीव करने पड़ेंगे। और इस चीज़ की ज़िम्मेदारी इस एड्रेस पर ही होती है कि जो एड्रेस आपने मेंशन किया है उसी चीज़ को उन्होंने फॉलो करना है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप जॉब इस्लामाबाद में कर रहे हो तो आपको इस्लामाबाद में रिसीव नहीं हुए हैं। दूसरी, इससे आगे चलें तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उससे नीचे आपने यहाँ पे कोई और अगर मोबाइल नंबर या घर का टेलीफोन नंबर या कोई और है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपने नीचे यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है जिस दिन आपने जाकर फॉर्म जमा कराना है, वो वाली डेट। और इसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। याद रहे ये जो सिग्नेचर करने हैं, ये सिग्नेचर जो आपके CNIC शनाख्ती कार्ड पर हुए हैं, बिल्कुल वही सिग्नेचर इधर होने चाहिए। वरना अक्सर केसेस में ये भी मसला बन जाता है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे और वो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आपको ये सारा प्रोसीजर शुरू से करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जो हमने छोड़ा था, फ़ी पेड और ये सब क्या है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जो 3 तरीके हैं वो क्या हैं। पहला प्रोसीजर था TCS। आपने TCS ऑफ़िस जाना है, वहाँ जाके उनको अपना ये फॉर्म दिखाना है और उनको बताना है कि मैंने इतनी कॉपीज़ हैं वो जमा करानी हैं और उन कॉपी की अटेस्टेशन के लिए फ़ीस वगैरह सारा कुछ जमा कराना है। आपने वो फ़ीस और ये फॉर्म और ये सारा कुछ TCS वाले बंदे को दे देना है, उसने खुद ही यहाँ पे फिलिंग कर देनी है। दूसरी सूरत ये है कि आपने बैंक में जाकर अपना चालान जमा कराना है और बैंक वाला जो चालान नंबर होगा, जो आपने जितनी फ़ीस जमा कराई है वो इधर आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्शन करनी है। अगर नेशनल बैंक ऑफ पंजाब है तो आपने, अगर आपको नेशनल बैंक है तो नेशनल बैंक आपने यहाँ पे मेंशन करना है NBP। और अगर आप TCS के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने TCS कर देना है। और अगर आप उनके ऑफ़िस में जाके कर रहे हैं तो उनके ऑफ़िस में भी हमारे पास TCS सर्विस ही चल रही है, मैनुअल और कोई ऑप्शन उनके पास वहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ऑफ़िस वाले भी यहाँ पर TCS ही मेंशन करेंगे। यहाँ पर स्टेशन है, स्टेशन की जगह पे अगर आपका NBP है तो आपने बैंक का ब्रांच कोड यहाँ लिखना है। अगर आपके पास TCS है तो TCS वाले कोई आपको अपना स्टेशन नंबर देंगे कि कौन सा TCS नंबर है या क्या है, तो वो नंबर आपने इधर मेंशन कर देना है। तो ये तो रहा हमारा फॉर्म। इसके नीचे हमारे पास एक और आता है फॉर्म इसी के साथ, अथॉरिटी लेटर। तो ये अथॉरिटी लेटर बेसिकली उन बंदों के लिए जो खुद इधर नहीं है और ख़ुद किसी दूसरा मुल्क में जाकर जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी दूसरे बंदे के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवा लें, तो उसके लिए वो इसको कर सकते हैं। ये अभी टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी डिटेल सारी बताऊँगा कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। मज़ीद नीचे अगर हम आ जाएँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम नीचे आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, फ़ी डिटेल। यहाँ पर दोस्तों आप ठीक से अगर थोड़ा सा इसको पढ़ें तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है पहले 400 था, अभी इन्होंने फ़ीस 800 कर दी है पर डॉक्यूमेंट की।
फ़ोटोकॉपी सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके 400 हो गए हैं पर डॉक्यूमेंट, और आपकी IBCC का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए 400 फ़ीस है, और IBCC का अटेस्टेड सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवाने के लिए फिर से आपकी फ़ीस जो है वो 400 रुपये लगेगी। तो ये आपकी सारी डिटेल है जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स IBCC से वेरीफाई होने हैं। अब आपका जो अगला जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि आपने इसके बाद क्या करना है। ये तो हो गया फ़ार्म। अब आपके पास प्रोसीजर ये आना है कि आपने ये फ़ार्म डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। आपको मिलेंगे 2 या 1 इन्वेलप जो आपकी मैट्रिक और FSC या जो भी आपने सनतें वेरीफाई या टेस्ट करवानी हैं वो सनतें आपको मिलेंगी आपके तालीमी बोर्ड से, और उन सनतों को आपने जिस तरह वो पैक सूरत हाल में आपको मिलेंगी आपने बिल्कुल उसको पैक हालत में ही वो पैकेट ओपन नहीं करना है। उसी कंडीशन में आपने आकर अगर TCS करवा रहे हैं तो TCS वालों को दे देना है, साथ में ये फॉर्म देना है, और इसके साथ आपका जो चालान है ये जो फ़ीस है वो लग जाएगी, वो अटैच होगा, और वो सारी चीज़ें आपने जमा करवा के IBCC के एड्रेस पर जो उनका यहाँ पर एड्रेस मेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास उनका एड्रेस मेंशनड है, ये आप देख सकते हैं प्लॉट नंबर 25 स्ट्रीट ये, और ये सारा उनका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ तक, ये फैक्स नंबर और ये सारा ठीक है। ये नीचे उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर है ये भी नहीं, बल्कि प्लॉट नंबर से लेके ये इस्लामाबाद तक इनका ये एड्रेस है। आपने एड्रेस ये वाला मेंशन करके उसको पार्सल कर देना है, और आपको कुछ दिनों बाद 1 से 2 दिन, ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर आपने सोमवार से लेके जुमेरात तक आपने जमा करवाया है थर्सडे तक, मंडे से थर्सडे तक इनकी टाइमिंग ऐसी है कि मंडे को जमा कराएंगे तो नेक्स्ट ट्यूसडे जो है नेक्स्ट डे 11 बजे आप जाके इजीली कलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने फ्राइडे को जमा कराया है तो फिर आपको मंडे वाले दिन, नेक्स्ट जो आने वाला मंडे है उस मंडे को 11 बजे आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापसी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा इसका शॉर्ट सा प्रोसीजर। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको प्रॉपर TCS के थ्रू किस तरह से भेजेंगे, इसको जाके सबमिशन किस तरह कराएंगे, और फिर इसका जो चालान का इशू है वो हमने किस तरह से फिल करना है, चालान हमें कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक या परसों तक आपको चालान के हवाले से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि चालान कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, और मज़ीद ये भी कि अगर आपका कोई ऐसी चीज़ जो चालान में फ़िल करने के दौरान मिस हो जाती है वो आपने किस तरह से दोबारा उनको फ़िल करनी है, आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट शाहिद अकरम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।